8 of Cups, Justice, 6 of Wands एंड बॉटम में आया है 10 of Cups। इस वीक में किसी तो भी विक्ट्री के साइड आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक आपने अपनी लाइफ में जैसी भी सिचुएशन फेस की हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो आपकी, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, आप उन सब चीजों से, उन नेगेटिव सिचुएशन से मूव ऑन कर चुके हैं। अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी लाइफ में कौन आता है, कौन जाता है। कोई नेगेटिव सिचुएशन आती है तो आपको पता है आपको उसको डील कैसे करना है। मे बी आप कुछ टाइम से किसी मेंटली प्रेशर में अपनी लाइफ निकाल रहे थे, आपको किसी बात की टेंशन थी, बट आपने अब उसका सॉल्यूशन निकाल लिया है और फाइनली आपने डिसाइड किया है कि टेंशन्स को पीछे छोड़ना है, लाइफ में आगे बढ़ना है। और जैसे ही आप लाइफ में आगे बढ़ने का डिसीजन लेंगे, अपॉर्चुनिटीज आपके पास ओपन हो जाएंगी और आप विक्ट्री के साइड ऑटोमेटिकली आगे बढ़ेंगे। वैसे ये लव रीडिंग है तो मैं उसको फोकस में रख के बताऊं तो आप किसी पर्सन का अगर वेट कर रहे थे बट उनके साइड से एज योर एक्सपेक्टेशंस कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था, तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का डिसीजन लिया है क्योंकि आप ट्रस्ट बहुत करते हैं भगवान पे, यूनिवर्स पे, और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ दिए। और जैसे ही आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े, आप विक्ट्री के साइड आगे बढ़ने लगे। जो लोग आपके अपोजिशन में थे, जो लोग आपका साथ नहीं देते थे, वही लोग आपको फॉलो करने लगे। अब आप तो एक राजा की तरह एक वॉन्स लेके, अपना वॉन्ड लेके आगे बढ़ने लगे। बाकी सारे लोग भी आपको फॉलो करने लगे, आपको एज अ इंस्पिरेशन लेने लगे। मे बी आप उनको बातों से बहुत ज्यादा इंस्पायर कर देते। आप में एक क्वालिटी है कि आप लोगों को बहुत जल्दी बातों से अपने इंस्पायर कर देते हैं। तो आप सारी नेगेटिव चीजों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। इसी वजह से आपकी लाइफ में जस्टिस आ रहा है। और आपका जो पार्टनर है, अभी तक अगर आपके साइड कोई एक्शन लेने का नहीं सोच रहा था तो मे बी वो इस वीक में आपके साइड कोई एक्शन लेने का सोच सकता। लेकिन इस 10 ऑफ कप्स के कार्ड ने तो क्लियर कर दिया कि वो आपके साइड कोई जस्टिस लेके आना चाहते हैं, आपको हैप्पीनेस देना चाहते हैं। अभी तक उन्होंने जो आपको ऑफर नहीं किया, देखिए यहाँ पे ये ऑफर्स हैं जो आपको नहीं दिए, इसी वजह से आपने अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का डिसीजन लिया। बट वो अब यही ऑफर्स आपको देना चाहते। आप जितनी एक्सपेक्टेशंस लगा रहे थे ना, उससे ज्यादा आपको मिल सकती है इस वीक में। लेकिन जस्टिस का कार्ड मिडिल ऑफ द रीडिंग आया है तो 101% आपको जस्टिस मिलने वाला है इस वीक में। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर किस मोड में है। 8 ऑफ कप्स के नीचे आया है 7 ऑफ कप्स। ऑफर्स उनके पास भी हैं। ये अब देखिए यहाँ पे दो सिचुएशन बन रही हैं। दो सिचुएशन कैसे बन रही है? या तो उनके पास ऑफर्स बहुत ज्यादा हैं, इस वजह से अभी तक वो आपको ऑफर नहीं दे रहे थे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे थे, या डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, कंफ्यूजन मोड में चल रहे हैं कि किसको ऑफर देना चाहिए। ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं। दूसरा कंडीशन ये है कि उनको आपको देने के लिए बहुत सारी चीजें हैं बट वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि शुरुआत किससे करें। आपको प्रोवाइड करने के लिए उनके पास बहुत सारी चीजें हैं, अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं, बट वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं किस अपॉर्चुनिटी को चूज करके आपके साइड एक्शन लेना चाहिए। ओके, दो सिचुएशन बन रही हैं। और कार्ड्स निकालते हैं, पता चलेगा। स्टार, 8 ऑफ वॉन्ड्स, इन बॉटम में आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स। अब उनकी और डिजायर है, उनकी विश है कि आपके साइड कोई एक्शन लिया जाए, आपके साइड कम्युनिकेशन लेके आया जाए, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ वो कम्युनिकेशन लेके आपके पास आना चाहते हैं। वो सारी चीजें, आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग से या जो भी चीजें हुई हैं, जो नेगेटिव सी चीजें हुई हैं, उनको वो एक एक करके क्लैरिफाई करना चाहते हैं। कि आपको लगेगा ये चीज गलत है तो उसको भी क्लैरिफाई करेंगे, आपको लगेगा तो कोई दूसरी चीज गलत है। मीन्स आपके माइंड में जितने भी नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं या कुछ क्वेश्चंस चल रहे हैं, तो सारे के वो आंसर्स देने के लिए आ रहे हैं आपके पास। और उन्हें एक चीज मैं और बता दूं, यहाँ पे उनको एक चीज का और रियलाइजेशन है कि वो आपको कोल्ड शोल्डर दे के गए थे 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, बट अब वो वही चीज सोच रहे हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। वो थिंकिंग मोड में है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो उनको उस चीज का रिग्रेट है। इस वजह से वो आपके साइड क्लैरिफिकेशन लेके आना चाहते हैं। कमिटमेंट वगैरह की मैं यहाँ बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, मे बी कुछ लोगों के पास आ भी सकता है, लेकिन फिलहाल मुझे कमिटमेंट से रिलेटेड तो ऐसा कोई कार्ड नहीं दिखा है। बस ये 10 ऑफ कप्स था, उसमें भी वो आपको एक क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं कि हैप्पीनेस आपके साथ चाहते हैं, ये सारी चीजें क्लियर करना चाहते हैं। फिलहाल कमिटमेंट से रिलेटेड मुझे कोई कार्ड नहीं दिखा यहाँ पे।
10 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए एक्शन की बात कर रही हूँ या कमिटमेंट की बात कर रही हूँ तभी ये कार्ड निकला 10 ऑफ पेंटिकल्स। कह ही रही हूँ कि वो एक्शन लेके आपके पास आ रहे हैं और आपको कमिटमेंट देने का सोच रहे हैं। मे भी आपसे डिस्कस कर सकते हैं या वो अपने फैमिली मेंबर में से किसी बड़े पर्सन से इस आपके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, कमिटमेंट देने के बारे में डिस्कस करते हुए दिख रहा है मुझे। 3 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, बॉटम में आया है फूल, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। यूनिवर्स का भी इंटरवेंशन मुझे दिख रहा है कि ये ना सारा प्री डिसाइडेड है एक्चुअली आपकी लाइफ में क्या होना था, कब होना था, ये जजमेंट कार्ड के साथ दिख रहा है। देखिए यहाँ पे जस्टिस आया है और जजमेंट आया है। इन दोनों कार्ड से तो यही पता चल रहा है कि इस वीक में आपके पास कमिटमेंट या कम्युनिकेशन आ रहा है, 101% आ रहा है। और अभी तक आपको जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा था या कोल्ड शोल्डर देके क्यों गए थे आपके पर्सन, आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा था, लेकिन वो वहां से मूव ऑन करके आपके साइड कोई न्यू बिगनिंग लेके आना चाहते हैं। तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जीज निकली है उन्हीं के साइड से, ऐसा कोई नेगेटिव चीज मुझे नजर नहीं आ रही है। अब आपके लिए मैं स्पेशली कार्ड निकालना चाहूंगी कि आपको क्या गाइडेंस फॉलो करना है इस वीक में। 4 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम में आया है 2 ऑफ सॉर्ड्स। आपके माइंड में जो क्लैरिटी नहीं आ पा रही है, आप जो सोच रहे हैं शायद वैसा नहीं हो रहा हो, तो आप सबसे पहले अपने माइंड में क्लैरिटी लेके आइए। अगर आपने सोच लिया कि आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो आगे ही बढ़िए, पीछे मुड़ के नहीं देखना है, ओके। और मेजर आपको गाइडेंस आया है इस 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि आप अभी तक अगर अपने करियर पे, अपने प्रोफेशनल लाइफ पे ध्यान नहीं देते हैं तो इस वीक में थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अपने माइंड में क्लैरिटी लाइए, इस कंफ्यूजन मोड से बाहर निकलिए और दोनों सिचुएशन को हैंडल करिए, मतलब प्रोफेशनल लाइफ को भी और पर्सनल लाइफ को भी। किसी एक ही चीज को लेके आगे नहीं बढ़ना है लाइफ में, दोनों को बैलेंस्ड वे में लेके आगे बढ़ना है।